इम्तिहान पाकिस्तानी स्पिन का ही होगा। प्रोग्राम हिडन ट्रुथ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ किरण हान। नाज़रीन, एशिया कप का जब आगाज़ हुआ तो बहुत सौ को तवक्को थी कि टूर्नामेंट की 40 साल तारीख में पहली बार शायद कोई पाकिस्तान इंडिया फाइनल देखने को मिलेगा कि बहरहाल यही दोनों टीमें बेहतरीन बॉलिंग और बैटिंग से लेस थी, मगर तवक्कुआत मुंह के बल गिर पड़ी और शानका की टीम फाइनल में पहुंच गई। सुपर 4 में जब श्रीलंका से मुकाबला गोया सेमीफाइनल सा ठहरा तो पाकिस्तान तब तक फेवरेट नहीं रहा था, क्योंकि वहां वो अपनी बैटिंग और बॉलिंग के अव्वलीन इंतखाब से माजूर था। मगर इसके बावजूद बाजी आखिरी गेंद तक चली और पाकिस्तान ने जी जान से मुकाबला किया। वर्ल्ड कप में नीदरलैंड के खिलाफ फतह का हुलिया अगरचा पाकिस्तान की तवक्कुआत के ऐन मुताबिक न था, मगर बहर तौर 3 हफ्ते तक फतह के जायके से महरूम रहने के बाद ये एतबार की वापसी की सिमत पहला कदम ज़रूर था और इस जीत में कई एक मुस्बत पहलू मौजूद थे। टॉप ऑर्डर की नाकामी के बाद मिडल ऑर्डर ने जिस तरह इनिंग्स को संभाला वो हौसला बख्श था और अगरचा डच बॉलिंग के खिलाफ ऑल आउट हो जाना कतन कोई अच्छा शगुन नहीं था, मगर बेहतरी ये भी हुई कि पाकिस्तानी 11 के सभी बल्लेबाजों को मैच प्रैक्टिस तो मैसर आ गई और जहां पाकिस्तानी स्पिनर्स एशिया कप की लाहासिल जहद से अपने वजूद पर उठते सवालात से परेशान थे, वहां डच बैटिंग के खिलाफ न सिर्फ शादाब फॉर्म में वापस आए बल्कि मोहम्मद नवाज ने भी नपी तुली बॉलिंग से मैच पर गिरफ्त बनाए रखी। अब जबकि कल पाकिस्तान और श्रीलंका हैदराबाद में मर्द मुकाबिल होंगे तो हालिया फतह से हासिल शुदा एतबार के तुफैल इम्कानात का पलड़ा वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान के हक में झुका नजर आता है और पाकिस्तान के फेवरेट होने की मज़ीद वजह यह भी है कि जनूबी अफ्रीका के हाथों फ़कीद अल मिसाल दरगत बनने के बाद श्रीलंकन टीम फ़िलहाल दबाव का शिकार भी है। वर्ल्ड कप का आगाज़ हर टीम जीत के एतबार के साथ करना चाहती है, मगर श्रीलंका को वो एतबार मैसर नहीं हो पाया और अगर 4 सेमीफाइनलिस्ट की मुख्तलिफ पेशगोइयों के बीच श्रीलंका कहीं नज़र नहीं आती। मगर ये याद रहना चाहिए कि एशियन कंडीशन में श्रीलंकन स्पिनर्स अपना जादू जगा पाएँ तो बहर तौर मुमकिनात को पलटते देर नहीं लगती। हैदराबाद की कंडीशन में भी दिल्ली की सी रन्स की बरसातें देखने को ना मिलेंगी। यहाँ स्पिन का पलड़ा भारी रहने का इम्कान है और अगर पहले मैच के बरक्स श्रीलंकन थिंक टैंक ने बेहतर 11 मुंतखब की तो गुमान यही है कि लहरू कुमार और महेश टीम का हिस्सा होंगे। सो नीदरलैंड के खिलाफ मैच में भी अगर पाकिस्तानी टॉप ऑर्डर डिच स्पिन के खिलाफ मुश्किलात का शिकार रहा नीदरलैंड के खिलाफ मैच में अगर पाकिस्तानी टॉप ऑर्डर डिच स्पिन के खिलाफ मुश्किलात का शिकार रहा तो डेनिस विलालगे के सरप्राइज फैक्टर के अलावा महेश भी जिस किस्म का तजर्बा रखते हैं, वहां पाकिस्तान को फूंक फूंक कर कदम रखने की ज़रूरत होगी कि अगर श्रीलंकन स्पिनर्स पाकिस्तानी बैटिंग में दरार डालने लगे और कामयाब हो गए तो बाबर आजम के लिए दुश्वारी बढ़ सकती है। दूसरी जानिब श्रीलंकन बैटिंग हमेशा की तरह यहाँ भी जारियत पर माइल नजर आएगी। ऐसे में अगरचा पाकिस्तानी पेस अटैक पर बज़ाहिर कोई सवालिया निशान नहीं, पाकिस्तान के लिए मज़बूत पहलू ये है कि एशिया कप फाइनल की हजीमत और पहले मैच की हफ़त अमेज़ शिकस्त के बाद श्रीलंकन टीम जिस दबाव से निकलना चाह रही है, पाकिस्तान अपना पहला मैच जीतकर पहले ही इस दबाव से निकल चुका है। मगर दूसरा जाविया ये भी है कि इस शिकस्त में भी श्रीलंकन बैटिंग ने जनूबी अफ्रीकी बॉलिंग को कहीं उलझा रखा है। पाकिस्तानी पेस अटैक भले अपने हिस्से का बोझ उठा जाए, असल इम्तिहान एक बार फिर पाकिस्तानी स्पिनर्स का ही होगा कि श्रीलंकन बल्लेबाज स्पेन से निपटने में डच बैटिंग बहुत बेहतर साबित होंगे और पाकिस्तान की हालिया परेशानियों में स्पेन ही नुमाया तर रही है।